आगरा जिला कैंप कार्यालय में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा हर घर संपर्क अभियान के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य संगठन को जनपद स्तर पर मजबूत करना, विधानसभा स्तर तक विस्तार करना और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को नई ऊर्जा देना रहा। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदेश चौधरी जी ने अपने संबोधन में कहा, राजनीति में विचारधारा तभी प्रभावी होती है जब कार्यकर्ता उसे जनमानस तक ले जाएं। काम की राजनीति को गांव-गांव तक पहुंचाने का यही उपयुक्त समय है। प्रशांत कुमार यादव, संगठन प्रभारी एवं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश ने कहा, ये बैठक जनपद स्तर पर हमारी सांगठनिक ताकत का प्रतिबिंब है। अब हम विधानसभाओं में कार्यकारिणी गठन और स्थानीय मीटिंग्स के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। श्री नूर मोहम्मद सिद्दीकी, संगठन प्रभारी ने कहा, आगरा के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में बदलाव की जमीन तैयार है। हमें इसे एक सशक्त जनांदोलन में बदलना है। पम सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष आगरा ने कहा, आगरा जिला संगठन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर घर संपर्क अभियान को जन जन तक पहुंचाएगा। हर विधानसभा में मजबूत संगठन खड़ा करना हमारा लक्ष्य है। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे डॉक्टर हृदेश चौधरी, अध्यक्ष ब्रिज प्रांत, श्री नूर मोहम्मद सिद्दीकी, जिला प्रभारी आगरा संगठन। स्कूल बंद कर बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीनना चाह रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। जहां जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं वहां वहां हमारे आम आदमी पार्टी के साथी जा रहे हैं और वो पूरी दिखा रहे हैं किस तरह से जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो वंचित हैं, दलित हैं, उन बच्चों की शिक्षा किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे छीनना चाह रही है। शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन, खुला उल्लंघन हो रहा है। तो आज मैं नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी, प्रिय बड़े भाई आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता एवं आगरा में विधानसभा देख रहे प्रशांत यादव जी, विपिन उपाध्याय जी, केन साहब, हमारे साथी अरुण प्रताप गहलोत जी, चंद्रनंदन आर्य जी, मनोज राम जी, शरण गायत्री जी, चराचंद आर्य जी और मेरा भाई मोहित अग्रवाल। आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठक जो शुरू हुई है हर घर संपर्क अभियान के लिए, जो हम लोग अब बैठकें शुरू कर दी है जिले में आदरणीय सांसद संजय सिंह जी की दिशा निर्देश में, उसी क्रम में आज की बैठक जिला आगरा की चाणक्यपुर में रखी गई है। और आज के जो बैठक के जो मुख्य 3 जो एजेंडा हैं, वो एक तो अभियान जो है उसकी रणनीति तैयार करना, जो घर घर अभियान हम चलाएंगे। दूसरा, संगठनात्मक जो विचार और कार्य योजना जो है उसको तैयार करना है। और तीसरा, जो जमीन के कार्यकर्ता थे उनसे संवाद करके उनको और मजबूत करने का काम इस बैठक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे और आगे बताएंगे। तो अब इसी क्रम में अभी हमारी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर हृदेश चौधरी ने बताया कि किस तरह से स्कूल को बंद करने का कुकृत्य ये सरकार कर रही है। इसी क्रम में आगे वक्ताओं के तौर पर भाई प्रशांत यादव जी और नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी से और उपाध्याय जी में आगरा के संगठन प्रभारी बड़े भाई नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी से आग्रह करूँगा कि वो हम लोगों को किस तरह से रणनीति तैयार करनी है इसको बताने का काम करें, जिससे हम लोग आगे की रणनीति सीखें। मैं संजय भैया का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किए और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर हृदेश चौधरी जो ब्रज प्रांत की अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे इस कार्यकारिणी में संगठन में एक जिम्मेदारी दी और साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी, ये सोचते हुए कि शायद मैं पहले कुछ कार्य किए हैं तो हो सकता है कि अच्छा हो। मैं बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं जिस जिम्मेदारी से पहले इस आगरा में उतरा था उससे डबल जिम्मेदारी के साथ एक बार फिर उतरा। अब मेरा संगठन बनाने का प्रारूप डिफरेंट होता है। कभी कभी लोग नहीं समझ पाते, मेरे को बुरा करने लगते हैं, मगर मैं हर बार ये कहता हूँ कि मैं पार्टी का आदमी, मेरा निजी कुछ भी नहीं है। और मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि अगर पार्टी की कोई जिम्मेदारी किसी के पास है तो इस टोपी का ख्याल रखें और अरविंद केजरीवाल को नजर रखें और पार्टी के होकर जिम्मेदारी। पार्टी ये नहीं कहती कि आपका परिवार अलग है, पार्टी ये नहीं कहती कि आप कारोबार नहीं करेंगे, पार्टी ये नहीं कहते अपने परिवार को और अच्छे से लालन पालन नहीं करेंगे। नहीं, पार्टी ने हमेशा ये कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ सिर्फ 2 घंटे
और वो 2 घंटे आपकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए कि आप एक लिस्ट बनाते हैं कि मैंने आज संजय प्लेस जाना है या फतेहपुर सीकरी जाना है या मैं बाहर जाना। एक विधानसभा चुनी जाती है जो जिम्मेदारी हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर भी होती है और सभी प्रांत के जितने भी अधिकारी यहाँ कार्य करेंगे उन सब पे भी होगी। उसी कड़ी में मैं और मैंने आश्वस्त करा है कि मैं दीदी का या संजय भैया का हमेशा सम्मान रखूँगा, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सब कुछ त्याग पत्र देने के बाद, घर बार छोड़ने के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस पार्टी को सींचा है और इसकी बुनियादों को रखा है। जेल में भी डालने का काम किया। पीछे दिनों में देखा होगा कितनी बुरी तरह से संजय भैया को भी डाला, मनीष सिसोदिया को भी डाला, हमारे सत्येंद्र जैन साहब को भी डाला और इतनी हद तक टॉर्चर किया। मगर ये टूटने वाले लोग नहीं थे, उसी में से हम लोग भी हैं। आगरा की रणनीति ऐसे ही बनेगी, चाहे कितने केस लगे, चाहे कितनी पुलिसिया कार्रवाई हो, चाहे कोई हम पे डंडे चलाए, मगर हम हारने वाले नहीं। हम सच्चे सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के साथ। और मैं फिर आश्वस्त करता हूँ दीदी को कि दीदी आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। संगठन आगरा में फिर एक बार पूर्ण रूप से सर उठाएगा और आपको बहुमत विकसित कराएगा। ये मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश की प्रवक्ता मेरे छोटे भाई प्रशांत यादव जी पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं मीडिया में और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और अभी दिल्ली से चलकर आए हैं। इनको 3 विधानसभाएं दी हैं ब्रज प्रांत में, 2 एटा की और 1 आगरा की उत्तरी विधानसभा। आज उसी जो हर घर संपर्क अभियान है उसी के तहत आज सभी साथियों को लेकर बैठक की है। आगे किस तरह से वो कार्यक्रम आयोजित करेंगे वो खुद बताएंगे। और सबसे पहले जो 3 विधानसभाएं दी हैं उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिम्मेदारी दी है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जैसे पहले करते आ रहे हैं उन्हें भी करेंगे। जाके अपनी बात हमारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रांत की अध्यक्षा और हमारी बड़ी बहन डॉक्टर हृदय चौधरी जी, जो कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ नेता है, साथ में लेखिका हैं, बहुत अच्छे लेख लिखते हैं, उनकी कई किताबें प्रकाशित हैं। इसके साथ साथ मैंने जो देखा है कि बच्चों के साथ जिनको शिक्षा नहीं मिलती है, गरीब शोषित हैं, उनकी जो शिक्षा देने का अपनी एक संस्था के जरिए काम करती हैं और उसके साथ तमाम अन्य सोशल एक्टिविटीज़ में जो है भाग लेती हैं बड़ी सक्रियता के साथ। तो संजय भैया ने दीदी को पार्टी के जो है विकास के लिए कहीं से बड़ी मुश्किल से खोज के लेके आए और दीदी को पार्टी ज्वाइन कराई। हमारा सौभाग्य है, पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनका स्वागत करूंगा क्योंकि मैंने उनसे बात की और उनसे आग्रह किया कि आज की इस मीटिंग में आप विशेष अतिथि के तौर पर अपना जो प्रतिभाग करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात मैं हमारे जो है जिलाध्यक्ष जी और मेरे छोटे भाई सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, इनफैक्ट मुझे माफ़ कीजिएगा पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी तो भाई साहब जो है नाम का प्रवक्ता सिर्फ मैं हूँ, लेकिन पूरा क्रेडिट ये लेते हैं। आगरा में जो जिलाध्यक्ष के साथ साथ प्रवक्ता के रूप में भी जहाँ इनको मौका मिलता है टीवी चैनल पर, जहाँ भी बहुत अच्छी बात रखते हैं। मेरी बात अक्सर होती रहती है हफ्ते में 2-3 बार। तो जब मैंने सिद्धार्थ जी से कहा कैसे मीटिंग प्लान करनी है, तो उन्होंने कहा जैसा आप प्लान कर लो। नूर मोहम्मद भाई जी से अच्छे से परिचित हूँ, जैसा कि उन्होंने बताया वो पार्टी के आदमी, ये पार्टी की बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप में नहीं सुनते। तो इसके साथ में जो हमारे शैलेंद्र गायत्री जी, यतीनंदन आर्य जी, योगी जी अभी आए नहीं है, तमाम मेरे सारे जो है साथी, आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत है। और हम सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमारे सबसे बड़े नेता, इनफैक्ट मैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इस समय पूरी दुनिया में 100 जो अहम वक्ता हैं टॉप के, उनमें से एक है हमारे संजय सिंह जी। हम बहुत ही जो है सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे नेता का आशीर्वाद मिला है, उनका संरक्षण मिला है, वो हमारे संरक्षक हैं कि जिनके जो है हम छत्र छाया में आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आगे लेके जाएंगे। राज्यसभा सांसद के रूप में वैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, देखा होगा, लेकिन जहाँ मुझे लगता है बड़े भाई संजय सिंह है वो एक अलग ही लेवल है। आपने देखा कि सड़क से लेकर संसद तक, चाहे वो पुलिस हो चाहे गुंडे हों, हर एक के साथ संघर्ष करते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूम रहे हैं। और आज 9 जुलाई से उन्होंने जौनपुर में एक विधानसभा जहाँ स्कूल बंद हुआ है, तो वहाँ पर से आज अभियान शुरू किया है कि मदिरालय जो है बंद होंगे और शिक्षालय वापस खुलेंगे। जैसे आपने देखा तकरीबन 27,000 स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है योगी मोदी की इस खटारा डबल इंजन के द्वारा, और मदिरालय 27,308 खोल दिए गए पिछले 1 वर्ष में जो है। तो इस सब के खिलाफ
माननीय राज्यसभा सांसद बड़े भाई श्री संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके दिशा निर्देशन पर पूरे प्रदेश में, जैसा दीदी ने बताया, हम लोग जगह जगह जा करके इसके खिलाफ बड़ा मुहिम लेकर के चल रहे हैं। और सितंबर में जो है, सितंबर में ही हम लोग लखनऊ में भी एक बहुत बड़ी जो है रैली आयोजित करेंगे। और जहां भी जरूरत पड़ेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके ये सुनिश्चित करेगा कि इस तानाशाह सरकार के द्वारा जो हमारे गरीब, शोषित, वंचित एवं किसान भाई जो गांव में रहते हैं, जिनके बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते हैं या महंगी शिक्षा के उसमें नहीं जा पाएंगे क्राइटेरिया में, तो इसको जो वापस ये तानाशाह सरकार इस ऑर्डर को ले, वापस इन स्कूलों को खोले। इसकी एक मुहिम जो आज से शुरू हुई है उसको हम लेकर के जा रहे हैं। ये तो रहा एक कार्यक्रम, लेकिन इस मीटिंग का जो पर्पज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कंपनी से ही, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी से ही, कोई भी हो, वो तब आगे बढ़ती है जब उसका संगठन होता है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के सारे जिले हैं उसमें 403 जो हमारी विधानसभाएं हैं, तो माननीय प्रभारी श्री संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में 101 लोगों को अपॉइंट किया है, जिनको संगठन प्रभारी नाम दिया गया, जिसमें से हम 3 संगठन प्रभारी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे बड़े भाई नूर मोहम्मद जी, शैलेंद्र गायत्री जी और एक मैं। नूर मोहम्मद जी को जैसा दीदी ने बताया विधानसभाएं 4 मिली हुई हैं। शैलेंद्र गायत्री जी को आगरा की 2 विधानसभाएं, योगी जी नहीं, उनको 2, एक मुझे 2 एटा की। तो इस तरीके से 101 जो साथी तैयार हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है दिल्ली की विधानसभा के पूर्व जो मुख्य सचेतक रहे, पूर्व विधायक भाई दिलीप पांडे जी, जो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, तो उनके द्वारा ये पूरा प्लान किया जा रहा है माननीय संजय सिंह जी के दिशा निर्देशन में। वो रिपोर्टिंग लेंगे सारी चीज़ें। तो ये ट्रेनिंग जो है एक बैच को दी जा चुकी है, एक बैच को कल होगी। और ये सारे साथी आगे चल के प्रांत से लेकर के, राज्य से लेकर प्रांत से लेकर के जो है डिफरेंट विधानसभाओं में, उसके बाद नीचे ब्लॉक स्तर पर जाएंगे। तो रूरल एरिया में हम उनको ब्लॉक कहेंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत, जहाँ पर शहरों में हम उनको जिला नगर निगम कहेंगे, देन नगर पालिका, देन नगर पंचायत, इस स्तर पर जो है, और वार्ड स्तर, यहाँ तक हम जो है अध्यक्ष बनाएंगे, उनके प्रभारी बनाएंगे। और इन सबका काम होगा हर घर संपर्क अभियान, ये हमारे अभियान का नाम है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर स्तर पर लोकल मुद्दे क्या हैं, हम उनको जो है कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि हर जगह का एक अपना अलग मुद्दा होता है। गांव का अलग होगा, शहर का अलग होगा, वार्ड का अलग होगा। तो ये सारे मुद्दे हम अलग अलग तरीके से हमारे छोटे बड़े सारे कार्यकर्ता मिलकर उठाएंगे पूरी ताकत के साथ। और ये तैयारी, जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा 2027 के चुनाव की तैयारी है और पूरी जोरदार तरीके से तैयारी है। मुझे लगता है कि अगर जनता के आप मुद्दे उठाएंगे, तो चाहे जाति हो या कुछ भी हो, मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, क्योंकि आप अगर जनता के मुद्दे उठाएंगे तो आप किस जाति से, किस धर्म से, किस रीजन से, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पे काम किया, आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य पे काम किया, आम आदमी पार्टी ने सुरक्षा पे काम किया है। पंजाब में हमारी सरकार है, वहाँ के आप सरकारी स्कूल देखिए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की डबल इंजन खटारा सरकार है, सरकारी स्कूलों पर ताला लगा रही है। वहाँ की हमारी दिल्ली की जब सरकार में अरविंद केजरीवाल जी थे, तो उन्होंने स्कूलों को विश्व स्तरीय जो पहचान दिलाई। मनीष सिसोदिया जी आज एक ऐसे शिक्षा मंत्री रहे जिनका नाम विदेशों में, अगर मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता हमारे भारत का भी शिक्षा मंत्री क्यों है, क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं जाता, तो उसका नाम कौन जानेगा। लेकिन अगर आप ये पूछ लेंगे इस देश का अभी वर्तमान समय में सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री कौन रहा किसी राज्य में, तो निश्चित तौर पर लोग इसका बच्चे भी नाम बता देंगे, मनीष सिसोदिया जी। तो आम आदमी पार्टी का हमेशा मकसद रहा है कि बच्चों को शिक्षित करें, अच्छा स्वास्थ्य दें। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए तमाम योजनाएं चलाई, माँ बहनों के लिए दिल्ली में फ्री बस योजना चलाई। आपने देखा कैसे 200 यूनिट बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, इतनी सारी योजनाएं दी। पंजाब में तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पहुंचाने के लिए बसेस फ्री लगाई गई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मोहल्ला क्लिनिक जो मोदी जी ने दिल्ली में एलजी के जरिए बंद करा दी, आप पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक के भी जाकर मौका मिले देखना। तो कहने का मतलब ये है कि जनता जो दिन रात टैक्स दे रही है, उसका पैसा उसको वापस कैसे लौटाना है सुविधाओं के जरिए, वो माननीय अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में नेताओं को बताया और एक राजनीति का नया आयाम स्थापित किया उनके नेतृत्व में। और माननीय संजय सिंह जी जो हमारे प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद जी, उनके दिशा निर्देशन में हम वही मॉडल जो पंजाब दिल्ली में है, वही मॉडल उत्तर प्रदेश में लेकर के गाँव-गाँव जाएंगे, अपने काम की बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सरकारों को उत्तर प्रदेश के हमारे भाइयों ने देखा है, हमारी बहनों ने देखा, सबको मौका दिया है और सबने अपने हिसाब से मुझे लगता है बेहतर काम किया है। अब एक मौका हमको भी चाहिए, बेहतर शिक्षा के नाम पर, बेहतर स्वास्थ्य के नाम पर, चाहे वो रोजगार हो, चाहे युवाओं की चिंता हो, बुजुर्गों की चिंता हो, चाहे वो दवाई की बात हो,
तो इस सब के लिए हमारी मुहिम जारी है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लोग इस बार आम आदमी पार्टी गायत्री से कहें, उससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ पर मीडिया वाले भी हैं हमारे। आगरा में कमस में एक अमृत अभियान, उस समय हमने अपनी संस्था के तहत 15 स्कूल अडॉप्ट किए थे, सरकारी स्कूल हमने अडॉप्ट किए थे, और उसमें 7 स्कूलों में हमने बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था कराई थी। एक एक स्कूल 5-5 लाख, और वो बोर्ड भी आज लगा हुआ है। और मैं बड़े अफसोस के साथ यहाँ कहना चाह रही हूँ कि उसमें से जो हमने व्यवस्था कराई थी उसमें से हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जो लिस्ट आई है अकोला ब्लॉक में नंगला झींगला, वो बंद किया जा रहा है, और जिसमें हमने 5 लाख का काम कराया था। टॉयलेट अलग बनवाई थी, पानी की सुविधा बनाई थी। मैं अपने यहाँ बैठे सभी साथियों को एक दिन वहाँ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि लिस्ट में वो नाम आया है उस स्कूल को बंद करने, मर्जर मतलब बंद, ये जो शब्दों का हेत फेर है हाँ सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, सीधा सीधा कहें कि स्कूल बंद कर रहे हैं। तो वो सारे स्कूल जहाँ हमने बच्चों को सुविधाएं दी थी, क्योंकि हमारा मानना था कि अगर टॉयलेट नहीं होगी तो लड़कियां जो अगर स्कूल में पढ़ने आ रही हैं और उनको टॉयलेट जाना हुआ तो फिर वो खेत में नहीं करेंगी, वो वापस घर जाएंगी, और वापस घर आने के बाद दोबारा स्कूल नहीं पढ़ने आएंगी, यानी ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा दर बढ़ जाएगी, बच्चियाँ को मतलब शिक्षा उनकी रुकावट आएगी। इसलिए हमने वहाँ पर अच्छे पानी की एक व्यवस्था कराई थी, टॉयलेट की व्यवस्था कराई थी, और गर्ल्स और बॉयज़ की अलग अलग हमने टॉयलेट उपलब्ध कराए थे। मैं चाहती हूँ हमारे सभी साथी वहाँ जाएँ, जहाँ हमने और उसमें आगरा के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसका उन्होंने उद्घाटन किया था, और सारी मीडिया वहाँ पर रही थी, अच्छी कवरेज दी थी। 5-7 स्कूलों में हमने इस तरह से 5-5 लाख रुपए खर्च करके हमने ये सुविधाएं दी थी। और आज जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें वो विद्यालय शामिल हैं जो बंद किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोस के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्कूल बचाओ आंदोलन कर रही है, और हमारे सभी क्रांतिकारी साथी उन गाँव में जा रहे हैं जहाँ जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और आज वो संगठन को लेके बैठक है, उसी क्रम में हमारे शैलेंद्र गायत्री जी को 2 विधानसभाएं दी हैं आगरा में, जो संगठन का विस्तार करेंगे, जैसा कि अभी हमारे भाई प्रशांत जी ने काफ़ी कुछ बताया है, आगे किस तरह से करेंगे। मैं चाहती हूँ शैलेंद्र गायत्री जी अपनी बात रखें, आगे किस तरह से मीटिंग होगी और क्या सब लोग प्लान करेंगे। हमारी मुझे अपनी टीम में रखा है, और मैं अपने तन मन से पूरी टीम के लिए, अपने प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए और घर घर अभियान को, उसमें मुझे 2 विधानसभा का प्रभारी बनाया है, उसमें संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तन मन से पूरा समय दूंगा, संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैं पीछे करता आया हूँ, काफ़ी पार्टी के लिए टाइम दिया है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दीदी ने मुझे मौका दिया तो मैं उस मौके पर पूरा खरा उतरूँ, और पूरी तरह से खरा उतरूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से खरा उतरूँ। और आज इस मीटिंग में, ये हमारी पहली मीटिंग है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इस मीटिंग में ही हमें प्रदेश का नेतृत्व और आदि दोनों प्राप्त हो रहे हैं कि हमें जो है संगठन का आगे किस तरीके से विस्तार करना है, और किस तरीके से सांसद जी का तो कहना ये है कि हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, फिर मैं तो 2026 को भी ध्यान में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जिला पंचायती 51 सीटें हैं। आपने बहुत सही बात ऐड की, और जिसके लिए मैंने जो है जिला पंचायत के जिला निर्वाचन अधिकारी से लिस्ट मांगने के लिए भी प्रार्थना पत्र दे दिया है, क्योंकि मैं अभी से लिस्टों को अपनी तरफ से अपने प्रत्याशियों को वो कराऊंगा, देने का प्रयास करूंगा, और सभी से कहूँगा कि उनका अध्ययन करें, क्योंकि बीजेपी का काम वोट बढ़ाना, वोट घटाना है। अगर हमारे प्रत्याशी जहाँ छूट जाते हैं वहीं हम भिक्का जाते हैं, तो हमें अपने प्रत्याशियों को वहाँ पर भी लगाना है। और जैसा कि आदेश आया है कि संगठन को हमें मजबूत करना है, प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष को मजबूती के साथ खड़ा करना है। जो हमारे साथी आज किसी कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनसे मिलना है, फेस टू फेस बात करनी है, उन्हें पार्टी के लिए उन्हें एक भरोसे के साथ अपने साथ लाना है, और उन्हें पार्टी के लिए जैसे पहले उन्होंने कार्य किए हैं। क्योंकि जब हमारे नूर मोहम्मद सिद्दीकी सर, जो आज हमारे ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, इनके ही सौभाग्य था या इनका आशीर्वाद था कि हम आगरा वासियों का नाम तिरंगा यात्रा के माध्यम से FIR में छपा था। और वो एक दौर था कि जो आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में थी। तो मुझे उम्मीद है
कि मुझे फिर से नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दीदी का है ही है, प्रशांत जी का है ही है, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष युवा भी हैं, यंग भी हैं, तो काम चारों तरफ से मस्त है। तो मैं आपको अपनी ओर से ये कहूँगा कि अपनी ओर से निराश और हताश नहीं होने दूंगा। जहाँ कहोगे मैं हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। चौधरी जी, बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद एवं आगरा प्रभारी नूर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, मेरे प्रिय बड़े भाई उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता एवं उत्तर विधानसभा के प्रभारी भी भाई प्रशांत यादव जी, और मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले मेरे सभी साथियों, आज की मीटिंग को संभव और जिस हिसाब से होनी थी उस हिसाब से बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कुछ संख्या इसलिए भी कम है कि जो हमारा काम था सबको इस बात से सूचित करना, अब जो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है वो यहाँ बैठा हुआ है, जो नहीं चाहता वो अपने घर बैठा हुआ है। तो हम लोग जितने लोग हैं या कार्यकारिणी के हम लोग सब उपस्थित हैं, और आप लोगों के तीनों महानुभावों के यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, किस तरह से आज समीक्षा बैठक रखी गई, क्या निर्देश दिए गए? आज यहाँ पर हर घर संपर्क अभियान के तहत संगठन को आगे किस तरह से विस्तार देना है, उसी के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 101 साथियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 2 से लेकर 4 विधानसभाएं दी हैं। वहाँ पर उनको संगठन मजबूत करना है। उसी के तहत आज हमारे भाई प्रदेश के प्रवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूत साथी हैं, अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं। उन्हीं को आज आगरा में उत्तरी विधानसभा दी है और एटा में 2 विधानसभा दी है। और अभी नवनियुक्त हमारे ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष और आगरा के प्रभारी भाई नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी, उनको यहाँ पर पूरा तो आगरा का पूरा प्रभार है, लेकिन अलग से उनको 4 विधानसभाएं दी हैं जहाँ पूरी तरह से संगठन विस्तार करना है। और उसी तरह से हमारे ब्रज प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य भाई शैलेंद्र गायत्री जी, उनको भी आगरा में 2 विधानसभाएं दी हैं, वहाँ भी वो संगठन विस्तार करेंगे। आज ये पूरी बैठक हमारे आगरा के जिलाध्यक्ष हमारे प्रिय छोटे भाई सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में हुई है, और उनका जहाँ भी बैठक होगी उनका पूरा सहयोग रहेगा। वहाँ हमारे आगरा के पूरे जिले के महासचिव भाई यतिनंदन और पूरे साथी हमारे जहाँ खड़े हुए हैं, वो सब संगठन विस्तार में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आगे कैसे कार्यक्रम होंगे, किस तरह से होंगे, वो सब आज जितने भी बैठे हमारे साथी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से आपको जिम्मेदारी दी है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने की? जी, सबसे पहले मैं माननीय प्रभारी उत्तर प्रदेश के और राज्यसभा सांसद बड़े भाई श्री संजय सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ में ये रिकमेंडेशन बड़ी दीदी डॉक्टर हृदय चौधरी जी, जो कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, ब्रज प्रांत की अध्यक्ष, समाज सेविका हैं, लेखिका हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनके कोऑर्डिनेशन में और उनके जो है रिकमेंडेशन पर ये जिम्मेदारी जो मुझे मिली है एक विधानसभा की, इसके साथ एटा जिले में 2 की। तो आज ये जो मीटिंग हुई थी इसका बेसिक पर्पस था, ये जिला कार्यकारिणी की जो है बैठक थी इस पूरे हर घर चलो अभियान के तहत, जिसमें पूरा अगले 2-2.5 महीने तक हम जो है संगठन बनाएंगे पूरे प्रदेश में। जैसा दीदी ने बताया 101 जो है संगठन प्रभारी हैं, हम सब जिलाध्यक्ष जी के साथ में, और जो हमारे वरिष्ठ नेता होंगे, जैसे यहाँ पर उस प्रांत में स्वयं आप अध्यक्ष जी हैं, तो इनके कोऑर्डिनेशन में चलते हुए जो भी हमारे सक्रिय साथी हैं जो किसी कारण निष्क्रिय होंगे उनको भी टच करेंगे, और जो भी सामाजिक संस्थाओं के जो लोग हैं, सदस्य हैं, प्रमुख हैं, सभासद, तमाम जो प्रतिनिधि हैं इस तरीके के हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी उन सबका जो है स्वागत करेगी। हम संगठन निर्माण करेंगे, आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनकी तैयारी बखूबी करेंगे। उसके बाद 2027 की से एक बैठक रखी, क्या निर्णय दिशा निर्देश दिए? आज राज्यसभा के आदरणीय सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी, हमारी ब्रज प्रांत की अध्यक्षा बड़ी बहन डॉक्टर हृदय चौधरी जी, बड़े भाई हमारे जो फिरोजाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं फिलहाल आगरा प्रभारी नूर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, मेरे उल्टे हाथ पे खड़े हुए मेरे प्रिय बड़े भाई प्रशांत यादव जी, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी, एक हमारे दक्षिण विधानसभा के प्रभारी शैलेंद्र गायत्री जी, एवं तमाम मेरे जिले के कार्यकारिणी सदस्यों के साथ आज ये एक मीटिंग कैंप कार्य चाणक्यपुरी में रखी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आगे पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, उन चुनावों के मद्देनजर हम लोग तैयारी करने के लिए जो बैठकों का दौर अब आज से ये ऐलान किया है कि आज से ये जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। हम लोग आगरा की 9 विधानसभाओं में हम लोग पूरी पुरजोर मेहनत करेंगे और जितने मुद्दे हैं, लोकल जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे और चुनाव को अच्छे लड़ने के लिए प्रत्याशियों को ढूंढने के साथ साथ अच्छे किस तरह से सिद्दीकी और जिस तरह से संजय भैया के निर्देश पे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले कि मैं धन्यवाद करूंगा हमारे देश प्रांत के अध्यक्ष
डॉक्टर हृदय चौधरी जी का, जिन्होंने मुझे इस कमेटी में जगह दी और उन्होंने मुझे जिस तरह से प्रभारी दोबारा से नियुक्त किया, मैं बहुत आभारी हूँ। और जिस तरह से संगठन को बढ़ाने की बात हो रही है हर घर उसके, तो इसमें हमको बहुत जिम्मेदारी निभानी होगी और सभी संगठन को ब्लॉक वार्ड सभी जगह पर विधानसभा में जाना होगा। और हम लोगों से अपील करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी को फिर उसी नज़र से देखें जिस नज़र से पहले देखा जा रहा था। आज मैं दिल्ली की बात करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से हताश है जनता, वो कह रही कि हम ठग गए, और यकीन मानिए ठग गए। अब कितने कटआउट लोग हैं दिल्ली में, पानी नहीं मिल पा रहा। मैं खुद जिस जगह पर अब रह रहा हूँ वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा, अब कट ऑफ इतने हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर। यानी कि ऐसा लगता है दिल्ली वालों को जिस तरह झुग्गी तोड़ी जा रही है। हमने प्लान किया था सबसे पहले उनके मकान बनाए जाएंगे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने किया था। उन्होंने मकान बनाए, उसके बाद झुग्गी खाली कर दिया। मगर ये सरकार, ये एक तरह से डबल इंजन की बेकार सरकार, इसने कभी भी कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं किया। उसके बाद आज लोग बेघर करने काम कर रहे हैं। बेरोजगारी ऑलरेडी हिंदुस्तान भर में है। हम चाहेंगे कि जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को देखे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे और हर घर से बाहर निकले। परचा किस तरह से मीटिंग रखी, क्या निर्देश थे? जिला महासचिव, आज जो बैठक हुई है, दिशा निर्देश आए हैं, संगठन को मजबूत करना है और घर घर जाकर ये बताना है कि हमारे बच्चों के विद्यालय बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनका भविष्य जो है अंधकार की ओर जा रहा है और विद्यालयों के साथ साथ उनसे जीने का अधिकार छीना जा रहा है। क्योंकि जो आज के ज़माने में बच्चे शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित है, वो ये समझ लीजिए किसी भी तौर से जीने के लायक नहीं है। क्योंकि आज हर चीज़ शिक्षित व्यक्ति के हाथ में, शिक्षा सबसे ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी वही हमसे छीनने का प्रयास कर रही है। तो हमारी पार्टी का निर्णय है कि हमें हर विद्यालय पर जाना है। जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उन विद्यालयों को बंद नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो। दूसरी चीज़ ये है, हम उनसे निवेदन करेंगे, जैसे उन्होंने बहुत सारे आदेश वापस लिए हैं, इस आदेश को भी वापस लें। भारतीय जनता पार्टी तो पहले घोषणा करती है और बाद में वापस लेती है। उन्होंने कई कानून बनाए और कई वापस लिए। तो एक कानून है जो कि हमारे बच्चों के देश के भविष्य के हित में, तो इसे भी वापस ले और जो जरूरी है। कार्यकारिणी सदस्य और 2 विधानसभा मुझे दी है, दक्षिणी और एदमातपुर। उसमें मुझे संगठन का निर्माण करना है और आज संगठन निर्माण के लिए ही ये मीटिंग रखी गई है। हमारी पार्टी अब हर घर, लोगों के घर जाकर संपर्क करेगी संगठन को बढ़ाने के लिए और हर विधानसभा अध्यक्ष तक को जोड़ने का काम किया जाएगा। हमारी पार्टी जो है बड़े पैमाने पर ये चाहती है कि हमारी पार्टी हर घर में पहुँचे और हमारा संगठन हर घर पर पहुँचे, हमारी पार्टी के जो कार्य है वो हर घर में पहुँचे। और आज बीजेपी जो चाह रही है तो जो शिक्षा के स्तर को, जो स्कूलों को बंद कर रही है, उसके लिए भी हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है। हम चाहते हैं कि स्कूल किसी भी तरह बंद ना हो। बीजेपी शराब के ठेके तो खोल रही है, लेकिन स्कूल को बंद कर रही है। तो हम चाहते हैं स्कूल बंद ना हो आगे के लिए। जी भैया, परचा किस तरह से एक बैठक रखी गई थी, क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की चुनाव को लेकर? सबसे पहले मैं अपना नाम परिचय दे दूँ। मेरा नाम कृष्ण नागा है, मैं आप पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। आज ये बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष के देखरेख में हुई है और हमने ये प्रतिज्ञा की है कि हम घर घर जाकर कार्यकर्ताओं की, वहाँ की जनता की समस्या वो देखेंगे कि क्या क्या समस्या है क्षेत्र में और समस्या को समाधान करने के लिए हमारी पार्टी एक धरना करेगी आने वाले समय के अंदर। तो समस्या जब तक हम जनता के बीच में उनकी समस्या को हल नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय भाई के द्वारा कि क्षेत्र में हम जनता को किस तरह विकास कर बुला सकते हैं। आपने देखा है कि यह योगी सरकार 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 27,000 करीब मुद्रा खोल दिए गए हैं। ये हमारे क्षेत्र की जनता को, आने वाले नवयुवकों को एक विनाश की ओर ले जा रहे हैं। शिक्षा का कोई महत्व उन्होंने नहीं किया है। हमारे दबे कुचले लोग शोषित हैं, वो पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी
और संघर्ष किया। हम लोगों को ये सिखाया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगो उतना दहाड़ोगे। आज ये योगी सरकार स्कूलें बंद कर रही हैं। जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो अपने विकास कैसे करेगा। जैसा कि आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल के लिए इनको बीजेपी वालों को हजम ना हुआ। आज पंजाब के अंदर अच्छे कॉलेज हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य भी किया जा रहा है। हम लोग भी क्षेत्र में जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता की समस्या को देखते हुए आने वाले समय के अंदर उनसे प्रार्थना करते, निवेदन करेंगे। एक बार आप हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दें ताकि हम आपकी सेवा करें। जी, बड़ी परिचय किस तरह से आज बैठक रखी गई थी? आज माननीय संजय सांसद जी संजय सिंह जी के आदेशानुसार ब्रज प्रांत अध्यक्ष नेतृत्व में यह कार्यक्रम रहा और यह कार्यक्रम हमें गरीबों की आवाज़ बनना है। हम हर घर जाएंगे, अभियान चलाएंगे, घर घर जाना है और इसमें हमें आवाज़ उठानी है। लोगों की समस्या देखेंगे, जैसे स्वास्थ्य की समस्या है लोगों को हर घर में, तो कोई पार्टी नहीं है उनकी समस्या का हल करे। ये आम आदमी पार्टी है। जैसे स्कूल बंद हो रहे हैं और स्कूल बंद हो रहे हैं तो बच्चों इससे प्रभावित हैं और बच्चे इस समय बारिश हो रही है तो नाली चौक पानी की समस्या भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ये सरकार बीजेपी सरकार को काम नहीं करने दे रही है और आम आदमी पार्टी सरकार आएगी जो लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेगी। और जैसे किसानों का बुरा हाल है, फसल किसानों का उचित दाम नहीं मिल रहे हैं किसानों को और उनके बच्चे आज इतने सपना तो सोच नहीं सकते हैं, वो पढ़ाने की तो दूर की बात, उनके फसल के दाम नहीं मिल रहा है, उन पर और कोई कारोबार नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी स्थिति में स्कूल बंद कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मजदूर और किसान प्रभावित है इस ऐलान से। और हम जाएंगे और विरोध करेंगे बीजेपी सरकार का, स्कूलों को चालू किया जाए और अच्छा फंड दे, नए मॉडल स्कूल बनाने का कार्य करे